क्या एक भूख हड़ताल अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनने जा रही है? क्या 20 जुलाई को संसद की ओर बढ़ता कदम सरकार के लिए नई चुनौती बनेगा? और क्या थ्री इडियट्स के रैंचो को लेकर आमिर खान का बयान इस पूरे आंदोलन की दिशा बदल देगा? दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे शिक्षा सुधार की मांग कर रहे सोनम वांगचुक का अनशन अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन ही नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अनशन के 20वें दिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साफ कर दिया कि 20 जुलाई को संसद मार्च पर हर हाल में होगा। उनका कहना है कि अगर सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुनती तो यह लड़ाई संसद के दरवाजे तक जाएगी। बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी प्रशासन को निर्देश दिया है कि उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों की सलाह के अनुसार कदम उठाए जाएं। अब इस आंदोलन में राजनीति भी पूरी तरह उतर चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की और कहा कि उनकी जान खतरे में है, डालना समाधान नहीं है, लेकिन सरकार की चुप्पी भी स्वीकार नहीं है। वहीं कांग्रेस ने उनके आंदोलन के प्रति समर्थन जताते हुए केंद्र से बातचीत की अपील की है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे और बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश को ऐसे शिक्षा मंत्री की जरूरत है जो छात्रों की चिंता करे। यहां तक कि उन्होंने सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाए जाने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने वांगचुक से स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अनशन खत्म करने की अपील की है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। इसी बीच इस पूरे विवाद में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की भी एंट्री हो गई है। लंदन में जब उनसे पूछा गया कि थ्री इडियट्स सोनम वांगचुक पर बनी थी तो उन्होंने वर्षों पुरानी उस धारणा को खारिज करते हुए कहा कि थ्री इडियट्स सोनम वांगचुक पर नहीं बनी थी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया किसी का सम्मान करने के लिए उस पर फिल्म बनना जरूरी नहीं है। आमिर ने सोनम वांगचुक से काम की सराहना की है, उनके बिगड़ते सेहत पर चिंता जताई और उम्मीद जताई कि जल्द कोई समाधान निकले। No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. What Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस शख्स को सालों तक लोग रैंचो मानते रहे, उसी आंदोलन के सबसे अहम दौर पर यह सफाई क्यों आई? अब निगाहें 20 जुलाई पर टिकी है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ प्रस्तावित चलो संसद मार्च को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क है।
सरकार अभी तक अपने रुख पर कायम है, जबकि विपक्ष इसी छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा बना रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक के अनशन का नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही का भी है। क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या फिर 20 जुलाई को दिल्ली एक नए राजनीतिक टकराव की गवाह बनेगी? इसका जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे।